वेलकम टू अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आज आ चुका है। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम क्या होता है, कब तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या आवश्यक योग्यता लगती है, एज लिमिट क्या रहती है और क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएससी सीजीएल एग्जाम आखिर होता क्या है। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। इस स्तरीय एग्जाम होता है, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की विभिन्न प्रकार की पोस्ट पदों पर में भर्ती की जाती है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहता है, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, और भी अन्य पदों पे इसमें भर्तियां रहती है। कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक आप भरने की जो तारीख है वो 3 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, मतलब आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसके 3 मई 2023 इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है, और इसके पेमेंट करने की तारीख जो है 4 मई तक कर सकते। फॉर्म में सुधार, अगर आपका कोई फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो सुधार करने की जो तारीख है वो है 7 मई से लेके 7 मई से शुरू करेक्शन विंडो ओपन होगा और 8 मई तक चलेगा। मतलब 2 दिन इसमें आप सुधार कर सकते हैं। फॉर्म में रात के 11 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके एग्जाम डेट भी आ चुकी है, परीक्षा तारीखें आ चुकी है। तो इसके टेंटेटिव शेड्यूल जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होने वाला है एसएससी सीजीएल 2023 का, वो जुलाई 2023 में होगा। जुलाई मंथ में इसका एग्जाम होने वाला है, और टीयर 2 की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले इसके में कौन कौन सी पदों पे कौन कौन सी क्या एज लिमिट रहेंगी और कौन से पद मतलब इसमें आपके कहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। तो चलेंगे पे लेवल 8 वाली जो पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए तक इसका मैक्सिमम पेमेंट रहता है। और इस पद का नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इसमें इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएमजी के अंतर्गत इसमें भर्ती होती है। ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल है, और नॉन मिनिस्ट्रियल दोनों पद है। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 18 से लेके 30 वर्ष इसमें मैक्सिमम रहती है, और नियम अनुसार सभी रिजर्व कैटेगरी वालों को छूट भी मिलती है। इसके अलावा पे लेवल 7 है, और इसमें पेमेंट की बात की जाए तो इसमें 44,900 से मिनिमम शुरू होता है और 1,42,400 रुपए तक मैक्सिमम मिलता है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी में है सेंटर। जो एज लिमिट है 20 से लेके 30 वर्ष और 18 से लेके 30 वर्ष वाली भी है। तो यहाँ पे आपको आपकी एज लिमिट के हिसाब से फॉर्म भरते समय वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पे लेवल 6 के अंतर्गत भी है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 35,400 से पेमेंट शुरुआत है 1,12,400 रुपए तक के। और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट की ये पोस्ट पहली बार आई है सीजीएल एग्जाम के द्वारा। तो ये ग्रुप बी है। इसमें एज लिमिट 18 से लेके 30 वर्ष है, और इसमें कि 18 से लेके 32 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकल ऑफिसर में जेएसओ की पोस्ट बोलते हैं। इसमें ऑडिटर और अकाउंटेंट की पदों पे भर्ती है। ग्रुप सी के पद है 18 से लेके इसमें 27 वर्ष ही मैक्सिमम एज लिमिट रहेंगी। 81,100 रुपए तक के पेमेंट रहेगा ग्रुप सी की पोस्ट में 18 से लेकर 27 वर्ष की। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल में इस बार टोटल कितने पद है। तो इसमें 7,500 पदों पे जो है भर्तियां निकाली गई है फिलहाल। इसमें पदों में वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी की जा सकती है, लेकिन 7,000 आयु सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2023 को की जाएगी। मतलब 1 अगस्त 2023 से आपकी मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज के बीच में है। तो आप SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट को वर्ष की मैक्सिमम आयु में सीमा में छूट मिलेंगी। ओबीसी को 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के 10 वर्ष की, और बाकी SC ST पीडब्ल्यूडी जो रहेंगे उसको 15 वर्ष की, और एम्प्लॉयमेंट को 3 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन लग रहा है इसमें, मतलब कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन लग रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इससे पहले आपका कंप्लीट हो जाना है। तो पहले बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इसमें यदि किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट हो चुकी है तो फॉर्म भर सकते हैं, और 1 अगस्त अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है
चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट वाला आपने किया होना चाहिए, और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर इन बिजनेस MBA यानी फाइनेंस में किया होना चाहिए, या मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सब किया है तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में आप इसमें अकाउंट्स ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है इसमें जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। तो इसमें आपका अलग से क्वालिफिकेशन लग रहा है, जैसे कि इसमें आपकी बैचलर डिग्री लग रही है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, आपके 60% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए 12वीं क्लास में। अगर आपके 60 पर नंबर से ज़्यादा है गणित में 12th क्लास में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री साथ में होना जरूरी है। सब्जेक्ट पढ़ाई की होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में साल भर, मतलब पूरे डिग्री में आपने स्टेटिक्स में आपने डिग्री की होनी चाहिए। अगला एक और है इसमें स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ग्रेड स्टेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट के रूप में आपने कॉलेज में पढ़ा होना चाहिए और पूरे 6 सेमेस्टर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें निकाली गई नई भर्ती आई है, नया पद इसमें शामिल किया गया है, वो है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC वाली में पदों में इसमें भर्ती है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी है बैचलर डिग्री कोई भी इंस्टीट्यूट से आपकी लगेंगी, लेकिन इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, या आपके पास में रिसर्च में 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिग्री इन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब डिग्री जो है आपकी लॉ एंड या तो फिर कानून में होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स में आपकी डिग्री होना चाहिए। सभी पद है CGL एग्जाम के लिए, वो सारे पद यानी यूजी कोई भी सब्जेक्ट में किया तो बाकी सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएशन आपने किया है तो अप्लाई सारी पोस्ट के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी पोस्ट है, और आपकी जो डिग्री है वो 1 अगस्त 2023 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, और आपका जो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे वो 10th क्लास या 12th क्लास वाली जो रहेंगी मार्कशीट, उसके आधार पे आपको लगाना है। हम कैसे फिल करें इसके बारे में एक वीडियो बनी हुई है, तो वाली वीडियो आप देख लेना, ऊपर उसके आई बटन में वीडियो मिल जाएंगी, या लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, तो वाली देख लेना। वहाँ पे सीजीएल के फॉर्म कैसे भरना है शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने बताया हुआ है। तो वाली इसके लग रहे, तो इसमें आपकी ऑनलाइन फॉर्म की फीस जो है 100 यानी 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस है। और इसके अलावा सभी महिला कैंडिडेट यानी उमें भी महिला कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट, SC ST, दिव्यांग, बिना फॉर्म फीस के ये अप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म फिल करना, उसके पश्चात आपको कोई पेमेंट नहीं लगेगा। जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है वो सारे देश में सभी लगभग सभी राज्यों में इसके एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। तो आप इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो है 2 टियर में एग्जाम होने वाले हैं। टियर 1 एग्जाम होगा, टियर 1 क्वालिफाई होगा, उसके बाद टियर 2 आपको देने को मिलेगा। पहला चरण जो इसका एग्जाम का होगा परीक्षा का, उसमें आपसे जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें आपके जो है, और 200 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसमें आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 25 प्रश्न रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपके 25 प्रश्न रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 25 प्रश्न रहेंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का, इसलिए आपके सभी सेक्शन जो है 50-50 नंबर का रहने वाला है। डिसाइड नहीं है, आपका 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटे में आप कोई भी सेक्शन में जाके सॉल्व कर सकते हैं। और पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और ऋणात्मक मूल्यांकन भी रखा गया है। तो 0.50 मतलब आधा नंबर है। इसका टियर 2 जो है चरण 2 जो एग्जाम होने वाला है, टियर 1 आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कट ऑफ पार कर लेंगे, तो इसके बाद टियर 2 एग्जाम होगा। तो टियर 2 का क्या एग्जाम पैटर्न है, जैसे कि आप जानते हैं पिछले बार इसका एग्जाम पैटर्न बदला गया था पिछले वर्ष 2022 में, तो अब इसका भी वही एग्जाम पैटर्न रखा गया है। इसमें सेशन 1 रखा गया है, 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। सेक्शन 1 रखा है, इसमें आएगा मैथमेटिकल एबिलिटी है, और सेक्शन 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। तो ये 30-30 नंबर के रहेंगे, टोटल 60 नंबर का रहेगा। और जो इसका मैक्सिमम आपके नंबर ले सकते हैं आप इस सेक्शन में, वो है 180, मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे सेक्शन 2 रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, तो वो 45 नंबर का आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है, और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, टोटल 70 प्रश्न रहेंगे, और इसके टोटल नंबर जो है 210 नंबर रहेंगे। ऊपर वाला सेक्शन भी 1 घंटे का रहेगा, नीचे का ये सेक्शन भी नहीं रहने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, तो 20 नंबर का 20 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 60 नंबर के रहेंगे, और 15 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सेक्शन 3 भी डिसाइड किया गया है, अलग अलग पदों के अनुसार है ये, लेकिन इसमें डाटा एंट्री और स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। मतलब जिसमें डाटा एंट्री वाली अगर पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपको देना पड़ेगा। 1 डाटा एंट्री टास्क रहेगा, 20 मिनट आपको समय मिलेगा। होगा टियर 2 में एक अलग से जो 100 नंबर का रहेगा,
और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि और 200 नंबर का पेपर होने वाला है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा उसमें, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। तो ये 100 नंबर का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी, और जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का है, 200 नंबर का रहेगा। और इसके वन के सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब अलग अलग वहाँ पे कट ऑफ रहेंगे, मतलब अलग अलग उसके मिनिमम मार्क्स है, तो सभी में आपको उतने नंबर लाना जरूरी रहेगा। बस क्या रहने वाला है, तो एसएससी सीजीएल का क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में बात कर, सिलेबस वाली अलग से बना के बता दूंगा, तो उसमें आप एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। हाँ, वीडियो आपको इसलिए कमेंट बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि वह भी इसके बारे में जान पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।